देखो गलाती की पत्री अध्याय 4 वचन 8। गलातियों अध्याय 4 वचन 8। गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे। किसके हम दास थे? आपको मालूम है आप किसके दास थे? यहाँ पर दिया है जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, जो स्वभाव से क्या नहीं था, परमेश्वर नहीं। देखो आप जिस पर विश्वास करते हैं उसका स्वभाव के अंदर आना चाहिए। पहले भी आपने सुना चाल चलन, मन परिवर्तन, मन का परिवर्तन होना चाहिए। हमारे अंदर यदि हमारा परमेश्वर है पवित्र आत्मा के द्वारा वो वास करता है तो पवित्र आत्मा के जो फल है, पवित्र आत्मा की मर्जी क्या है हमारे जीवन में सभी जगह पर दिखना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे कहा है पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। स्वभाव से क्या नहीं थे? परमेश्वर। मारना पीटना है परमेश्वर नहीं सिखाता। बुरे आचार पैसा कमाना, बुरे प्रकार की आदत है परमेश्वर कभी नहीं सिखाता। ध्यान मत भटकाओ। इसलिए ध्यान में रखिए जो परमेश्वर नहीं था। ऐसे कई बातों के लिए हम इधर उधर भटकते थे, मैं भी उसमें था। इधर उधर जाते थे, कई जगह पर क्या क्या संगति करते थे। बिल्कुल वो परमेश्वर नहीं थे, बिल्कुल वो परमेश्वर के कार्य नहीं थे। यहाँ पर वचन में कहा है 9 वचन पर, अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। क्या फिर से आप दोबारा दास होना चाहते हैं? क्या आप दास होना चाहते हैं? एक नौकर के समान। देखो वचन को महत्वपूर्ण दीजिए। एक जगह केवल जिस व्यक्ति को दुष्ट शक्तियां पकड़ी हुई थी, मैंने उसको एक वचन बताया। बोल यूहन्ना 8 का 32 वचन। सब जन बोल सकते हैं? बोलिए ना हिंदी में। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब वो बोलने लगा मैंने सत्य को जाना, खुद के लिए वो बोलने लगा मैंने सत्य को जाना है और सत्य मुझे क्या कर रहा है? स्वतंत्र कर रहा है। आजाद, फ्रीडम, मुक्त बंध मुक्त मराठी दिल्ला है। तब उसके अंदर कुछ होने लगा क्योंकि वो सत्य के वचन को बोल रहा है। और जब आप सत्य को पढ़ते हो, सत्य को जानने लगते हो, सत्य को सुनते हो, सत्य को ग्रहण करते हो और असत्य आपसे हटना चाहता है, भागना चाहता है, मिटना चाहता है, बिल्कुल पैरों तले कुचलना चाहता है, तो जरूर कुछ आपके जीवन में बदलाव आएंगे। यहाँ पर वचन के आधार पर कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, बोलो मैंने परमेश्वर को पहचान लिया। क्या सही में आपने परमेश्वर को पहचान लिया है? तो आप सुबह का पहला समय किसको देंगे? या रात को सोने से पहले जब रहेगा तो आप किसको समय देंगे? मोबाइल को, टीवी को? हाँ, हम अपने पड़ोसी संबंधी को वो समय दे दो जो आपका काम धंधे का है, बिल्कुल। लेकिन जो समय आपका पलकों में बर्बाद हो रहा है, जो समय आप बिल्कुल किसी के साथ गुजार रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। 2023 बीत रहा है, 2024 को अच्छे निर्णय के साथ चलिए। केवल निर्णय लिखो मत, बोलो मत, उनमें चलने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हासिल करो। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ले लो, तभी ये सब बातें मुमकिन हो सकती है, नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकती। एक व्यक्ति है जिसको 10 साल प्रार्थना उनके घर में हो रही है, 10 साल प्रार्थना को जा रहा है, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनके पिताजी बोलते तू प्रार्थना मत कर। जो पिताजी विश्वास में है, जब बाइबल पढ़ने लगता है तो पिताजी बोलते बाइबल मत पढ़, क्योंकि कुछ कार्य होने लगता है उसके अंदर। यदि आप रुकाओगे तो वो रुके कर ज्यादा बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? कुछ भी शारीरिक तकलीफ, आत्मा में, प्राण में कई बीमारियां, यदि उस पर ध्यान नहीं दोगे तो बढ़ने वाले, ध्यान में रखिए। बिल्कुल कोई भी यदि आप किस क्षेत्र में लापरवाही कर रहे हो, लापरवाही समझ रहे मराठी में दुर्लक्ष, लापरवाही कर रहे अपने पति पत्नी पर, बच्चे माँ बाप पर, ये लापरवाही बढ़ेगी, वो घटने वाली नहीं है समय से पहले। क्योंकि तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरना परमेश्वर ने तुमको पहचाना। परमेश्वर ने हमें पहचाना कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बैठने वाले, सुनने वाले जो भी
वीडियो भी देखने वाले, आपने पिछले जीवन में क्या किया इतना साल, कभी ऐसे बातें जब समझते सोचते हैं तो खुद के ऊपर घृणा आती है, खुद के ऊपर तरस आता है कि मैं ये बातें कर रहा था, मैं ये बातें कर रही थी, छी गंदा काम कर रही थी, लेकिन उसको अभी स्मरण मत करो। बाइबल की वचन कहती है स्मरण मत करो। जैसे कल भी सुना कि 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 का 17 वचन कहता है, परमेश्वर है, हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, हम नई है। पुरानी बातें बीत चुके, क्यों फिर से ला रहे हो अपने दिमाग में? फिर क्यों दिमाग में कचरा भर रहे हो? और बाद में बोलते, कई लोगों को गंदे शब्द बोलने की आदत है। दिमाग क्या हुआ? अब बोलो बोलो ना, दिमाग कब अच्छा था? कब अच्छा कब था? दिमाग खराब मत करो। आप बोलते हो इसलिए वैसा होता है। डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, ध्यान में रखिए। इसलिए दिमाग खराब मत करो। हम बोलते हमने बोया और दिमाग खराब होने लगेगा। दिमाग खराब किया, दिमाग खराब किया, आपने बोला वो आया। आप समझ रहे? आपने परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर ने आपको जाना है। अभी परमेश्वर के साथ मिलकर हमें जाना है। हालेलुया, हमारे साथ है परमेश्वर, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मानुएल। क्या जल्द हम इन बातों को भूल चुके हैं? आपका ध्यान किधर है? जरूरत है, किसी सेवक का नाम लेने की जरूरत नहीं। बहुत गलत प्रार्थना हो रही, ऐसी गलत प्रार्थना हो रही कि उनको खुद को मालूम नहीं था कि क्रिसमस में उन्होंने क्या बनाया, क्रिसमस में उन्होंने क्या किया। अच्छा खासा वचन दे रहे थे, लेकिन बाजू में सांता क्लॉज के जैसा कौन था क्या मालूम नहीं था। क्या जरूरत है? वो कौन है? बाइबल में उसका जिक्र है क्या? अरे है क्या? नहीं है। स्टार के बारे में क्या है? बिल्कुल मालूम नहीं है। लगाओ चलो, लेकिन बताओ सत्य, द ट्रूथ। यदि आप सत्य नहीं बताओगे तो जिम्मेदार आपके। आप अपने लड़के को नहीं बताओगे कैसा बढ़ते समय चलना चाहिए, तो जिम्मेदार माँ बाप है। अपनी पत्नी की गलती को बार बार नीचे लाकर छुपाते हो, गलती आपकी है, आपके पति की गलती है, बार बार हो रहे, आपकी गलती है, उसको सुधार नहीं रहे हो। हाँ, दुआएं प्रार्थना करो, बिल्कुल पास करो, लेकिन उस गलती को यदि आप दबाना चाहते हो तो दबेगी नहीं, बढ़ेगी। आज और कल कोई तो बताएगा। हालेलुया, मेरे जैसा भी बताएगा। मैं किसी को डरता नहीं हूँ, मुझे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आदर करता हूँ। मैं क्यों डरूं किसी से? क्या होने वाला है? जाते जाते क्या गुस्सा होगा मेरे पीछे बोलेंगे ना, कुछ बोलने दो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। यीशु सत्य बताते थे, यीशु के पीछे परुष की शादी सभी की, ये सारे लोग बोलते थे, यीशु को कोई फिक्र नहीं थी। हालेलुया। यीशु को कोई चिंता नहीं थी। हालेलुया। यीशु को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मालूम है, क्योंकि यीशु को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था, क्योंकि जो यीशु मसीह बताते थे आज नहीं तो कल वो होकर जाएंगे और आने वाले दिन के फलवंत हो जाएंगे, और हम उसी के हैं। इसलिए यहाँ पर वचन कहा है कि परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा। निर्बल और निकम्मी, बोलो निर्बल, जिसमें बल नहीं है, और आदि शिक्षा, बोला यहाँ पर निकम्मी। निर्बल, पहले बोलो निर्बल जिसमें बल नहीं है, और निकम्मी, बोलो निकम्मी जो कुछ काम की नहीं है। थोड़ा देर तक दिखाई देगा, बाद में नहीं दिखाई देगा। निकम्मी हो, निकम्मी। क्या आप भी निकम्मी है? क्या आप भी निकम्मे है? हम निकम्मे है नहीं है? हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वो हमें दर्शाना चाहिए। हमारे अंदर मसीह का प्यार है, और मसीह का प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। इंसान का प्यार थोड़े समय के लिए, हाँ, लेकिन मसीह का प्यार रहेगा, आप सभी से प्यार करोगे, अपने पड़ोसी से भी प्यार करोगे जिन्होंने आपसे कुछ बोला है, जिनका लेना देना है वो भी। 2023 बीत रहा है, लेकिन 2023 की जो बात अभी तक पकड़ कर चल रहे हो, वो दिमाग के अंदर आ रहे, विचार के अंदर आ रहे, अलग अलग बातों के द्वारा आ रहे। एक व्यक्ति को मैंने सलाह दिया, उसके विचार भटकते थे, विचार भटकते थे, वो अच्छा था, मस्त भी की, अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जब उसके विचार भटकते थे तो तुरंत सब कुछ भूल जाता था। तुरंत वो कहाँ पर खड़ा रहेगा तो तुरंत वो भूल जाता था कि मैं यहाँ पर कैसा हूँ। पढ़ाई करता था तो पता नहीं चलता कि इतना कैसा लिखा, आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि उसके विचार, थॉट्स
भटकते थे। यदि आपके विचार भटक रहे हैं तो समझने का आप आने वाले दिन में स्थिर नहीं रह सकते। प्रभु ने अनुग्रह किया है, हालेलुया। और फिर से अनुग्रह को छोड़कर वही बातें फिर से करोगे तो आप निकम्मे हो सकते हो। फिक्र नहीं कलीसिया में कितने लोग आते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उनको हमें सही तरह से अनंत जीवन के लिए तैयार करना है। आमीन। तो जोर से चिल्लाकर बोलेंगे आमीन। क्योंकि हमें दिया हुआ व्यक्ति तो छोटा रहे, बड़ा रहे, गरीब रहे, धनवान रहे, कोई भी रहे, पुलिस, डॉक्टर, वकील, अधिकारी रहे, उस व्यक्ति को इंजीनियर रहे, पढ़ा लिखा, अनपढ़ रहे, गवार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसको हमें उस अनंत जीवन के लिए, यीशु के आगमन के लिए तैयार करना है। हम निकम्मे हैं क्या? निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? क्यों फिर रहे हो? अरे पता चला ये दूध है, दूध, फिर भी ताड़ी पीकर बोल रहे हो ये दूध है। ताड़ी माड़ी समझ रहे ना? सब में झंडा रहता है ना, है कि नहीं? और ताड़ी पीकर बोलेंगे हम दूध पी रहे, होगा क्या? अरे होगा क्या? नहीं होगा। अब चिकन खा रहे तो चिकन ही बोलो, जब बकरे का मटन खा रहे मीट, बकरे का बोल सकते हो। बाइबल के अंदर पौलुस डांट रहा है, क्या मैं तुम्हें क्या लेकर आऊं? अरे बोलो तो, क्या लेकर आऊं? छड़ी लेकर आऊं। पौलुस ने कहा पर छड़ी नहीं ली, लेकिन पौलुस ने जो वचन बताए वो छड़ी से भी बेहतर लगे, तलवार से भी एकदम तेज कार्य करने लगी। सुनने वाला ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान मत भटकाइए, बिल्कुल ध्यान मत भटकाइए, बिल्कुल ध्यान मत भटकाइए। ध्यान भटकाओगे तो आज के बारे में जो कुछ बातें हो आप वही करते रहोगे। अभी चल रहा है ना 2023, वही करते रहोगे, वही सालों साल, दिन दिन, हफ्ते और हफ्ते, महीने और महीने, क्योंकि आगे का वचन वही कहता है। क्या कहता है? पर आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? यदि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह का वचन बताने के लिए बोला है तो आप फिर से उधर क्यों जा रहे हो? यू आर रॉन्ग। प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा, मुझे भी। और जब प्रभु खड़ा हो जाता है तो उसके सामने किसी की चलती है क्या? हर राजा के बारे में हम सुनते हैं ना, हर रोज अपने राज सब प्रकार की, चलो अभी सभी को फिर से लाएंगे। किधर लाएंगे? चौपाटी पर। इधर गोवा में। किधर लाएंगे? अरे मिस्र में लाएंगे। आए ना अपने रथ सब कुछ लेकर आएगी नहीं? अरे उसे मालूम नहीं, जिस परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला वो परमेश्वर पहले आगे सामने खड़ा है। वो बड़ा बवंडर लेकर अग्नि के समान सामर्थ के साथ। उसे मालूम नहीं कि जो रास्ता बंद कर सकता है वो रास्ता खुला भी कर सकता है। सब समुंदर देखते हम और सब लोग गए वो बातें वचन बताने को, निकालने के लिए उतना समय नहीं। तब मालूम है परमेश्वर को क्या करना है। ठीक है भारो, तू भी चल 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 अंदर चल चल, सभी जन गए क्या? ओके बाय बाय टाटा, चलो अभी ठीक है। फिर से समुद्र वही बातें किया और हम देखते हैं, सुनते पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को कि वहां पर फारो की सेना पूरी तबाह हो गई। हालेलुया। आपके विरुद्ध कार्य करने वाले यदि कोई परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जा रहे तो परमेश्वर को मालूम है उनको कहां पर लगाना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसे मालूम है, हमें प्रभु को बताने की जरूरत नहीं, प्रभु तू ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर। क्या प्रभु को मालूम नहीं है? लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ गलतियां हैं। पहली बात निर्बलता, और दूसरी बात निकम्मी, तीसरी बात आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। दोबारा दास, फिर से दोबारा दास, फिर से वही। यही हम परमेश्वर के संतान है कि नहीं? अरे हम परमेश्वर के संतान है कि नहीं? हालेलुया। भेड़ क्यों बनना चाहते हो? क्यों फिर से भेड़ बनना चाहते हो? वो बोल रहा है संतान हो तुम, You're my son। फिर से भेड़ क्यों होना चाहते हो? गलती आपकी है, आप रॉन्ग जा रहे हो। अनुग्रह से, कृपा, ग्रेस, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रभु के वचन है। हाँ ठीक है, जब कुछ बातें थी
हम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी, लेकिन अभी सच्चाई समझ में आ रही है। हमें बड़े से बोलो, आपको सच्चाई समझ में आ रही है। आपको सच्चाई समझ में तुम आ रही है। सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें तो क्या सत्य करेगा? करेगा। हाँ, मराठी हिंदी सब जो भी इंग्लिश आता जो भी भाषा में, ठीक है, क्या करेगा? स्वतंत्र, बंध मुक्त। क्या हो चुकी है क्या? फिर से वही है। तो देखिए अगला वचन आपको कुछ बातें सिखा रहा है, जो इसे पढ़िए। हाँ, हिंदी। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं। देखिए यहाँ पर अभी इसका कितने बार आपने वचन पढ़ा होगा कि नहीं? कितने देखिए, मराठी हिंदी जो भी है, इंग्लिश जो भी है, कितने बार? क्या इसका मतलब अभी तक नहीं समझ में आया आपको? इसका मतलब आप वचन को बराबर नहीं पढ़ते, आप वचन को बराबर नहीं समझते, नहीं जानते। अभी तक वचन को आपने अंदर नहीं लिया है, खुद गलत और दूसरे को गलत रास्ता में दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और तुरंत नहीं कुछ होगा। जैसे देखो कि दारू पीने के बाद तुरंत कोई मरता है क्या? बोलो तो, मरता है क्या? बाद में लिवर ये सब खराब होने लगता है। तो सिगरेट में तुरंत मरता है नहीं, बड़ा ऐसा करेगा। बाद में आदत लगेगी सिगरेट की आदत, चरस की आदत, ड्रग्स की आदत लगेगी। आने वाले दिन में शरीर के कुछ पार्ट अंदर खोखले बन जाएंगे, और खोखले बनने के बाद आने वाले दिन में डॉक्टर बताएगा इसका एक्सरा निकालो, इसका ये निकालो, उसका वो निकालो। बाद में सब आ जाता है, सब आ जाता है, क्या गया क्या नहीं गया। वही तो जब सत्य आता है ना, ट्रुथ, जब सत्य आता है ना तो सब बाहर निकलता है कि नहीं? आपका, मेरा, सबका, मेरा भी। यहाँ पर वचन कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्या मानते हो? जैसे कि आज 31 है, बराबर है? क्या जीवन का अंत है क्या? लेकिन दुनियादारी के लोग कई प्रकार के खाते पीते क्या क्या करते हैं, जैसे कि पूरा साल खाया ही नहीं पिया नहीं, है ना? क्या क्या मौज मस्ती करते हैं। महाराष्ट्र में लगभग ऐसे प्रकार के हालात हो चुके हैं कि पुलिस लोगों को तैनात किया गया है, बहुत सारे झुंड। कान खोल कर सुनिए। हाँ, यदि लोग सही रहते तो उनको भी इतना तकलीफ नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे, चलो बाबा ठीक है, क्या आप भी 31 को यही करेंगे? क्या वही करेंगे जो दुनियादारी के लोग करते हैं? लेकिन मैं आपको अभी खुला कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर वचन में कहा, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। देखो, यहूदी लोगों के लिए कुछ बातें थी, यहूदी लोगों के लिए, जो एक यहूदी लोगों का कैलेंडर था, और यहूदी लोगों के कैलेंडर में पर्व मानते थे। पेंटिकॉस्ट का दिन मानते हैं, ये फसह का पर्व मानते हैं। क्या आज मानना है? मानना है। लेकिन ऐसे ढेर सारे कलीसिया है अभी तक मूर्खता में पड़ गए, क्या क्या त्योहार मान रहे। अरे बाइबल में सीधा बोला गया है, आएगा वचन आगे, वचन को समझते नहीं। हाँ, साल का पहला दिन, सिर्फ साल का पहला दिन हैप्पी न्यू ईयर, चलो साल की नई साल की शुभकामनाएं। अरे यही शुभकामनाएं लेकर रोज प्रार्थना दुआ करो, हालेलुया। रोज अपने जीवन में सकारात्मक शब्द बोलो, नकारात्मक शब्दों को नीचे डालो। आपके अंदर बीमारी, तकलीफ है, आने वाले दिन में नहीं रहेगी, यीशु के नाम से ऐलान करो, घोषणा करो। खाली संडे के दिन में 1 जनवरी को बोला नहीं, पूरा साल कुछ बातें करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि यहाँ पर बैठने वाले सभी भाई बहनों, जो वीडियो देखने वाले, जो भी आप यदि परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा, कितना? 1 घंटा, तो आपको बाइबल कितना पढ़ना चाहिए मालूम है? एक विश्वास व्यक्ति यदि बाइबल 1-2 घंटा पढ़ता है, तो प्रचार करने वाले ने कितना घंटा पढ़ना चाहिए आपकी नजर में? कितना घंटा पढ़ना चाहिए? स्त्री रहे, पुरुष रहे, पढ़ा लिखा रहे, अनपढ़ रहे, समझना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए आपकी नजर में? कम से कम कितना चाहिए? 12 घंटे। 4 घंटा, 12 बोलिए, ठीक है, अच्छी बात है। पहले 4 घंटा पढ़ो, बाकी 12 घंटा पढ़ो। क्योंकि विश्वास व्यक्ति, साधारण विश्वास व्यक्ति 2 घंटा बाइबल पढ़ते हैं, 2 घंटा, तो सेवक
साल में कुछ ये करो, अपने को अच्छी आदत लगाओ। ध्यान मेरे के ऊपर, ध्यान बिल्कुल मत भटकाओ। प्रभु आपकी मन की आंखें खोल रहा है। दो प्रकार की आंखें रहती है, शारीरिक और मन की आंखें। मन की आंखें यहाँ पर नहीं, कहाँ पर है हमारा मन कहाँ पर है मन कभी खत्म होगा, कभी क्या होगा, ये बात सुनी ना। लेकिन जो लेकर जा रहे हो उसको मनन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, तो आप 30-60 100 जो बोलते हैं ना उसके आगे बढ़े। यहाँ पर यहूदी लोगों के कैलेंडर में अलग अलग प्रकार के पर्व, फसलों के पर्व, ये पर्व वो पर्व मानना शुरुआत किया जाता था। और यहाँ पर वही बातें गलाती की ओर पौलुस देख रहा है और पौलुस उनको डांट रहा है। पौलुस को हक है डांटना, जान नहीं लेना, ठीक है, डांटना। क्योंकि गलाती लोगों में वही देखा, इसलिए दिया है कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, मतलब मानते थे। जो बातें हमने छोड़ी है, जो बातें व्यवस्था में पूरी हो चुकी है, जो बातें कुछ बातें हो चुकी है, उस बातों को फिर से क्यों करना है? क्या? नाम से बोल रहा हूँ, थोड़ा चिल्लाकर करना है क्या? करायला पाहिजे काय? नहीं करायला पाहिजे। देखो एक ही बात है, हम विश्वास में चल रहे के विश्वास में, और विश्वास में चलते समय हम अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग कार्य के द्वारा करेंगे तो हम विश्वास से भटक रहे, हम क्रिया की ओर जा रहे, और हमारे अंदर की पवित्रता को हम मिटा रहे। क्योंकि वचन की द्वारा मेरे प्रियो यहाँ पर दिन बनाना बात है। यीशु मसीह ने बोला था, मैंने पहले बोला था आपको सवाल, यीशु मसीह ने बोला था मेरा जन्मदिन मनाओ, 25 मनाओ, 26 मनाओ, 27 मनाओ, 28 मनाओ, जो भी मनाओ, बोला था क्या? अरे बोले थे क्या? तो क्यों मना रहे? हाँ, लेकिन प्रभु आया, वो उद्धार करता आया, इसलिए आनंद मनाते। हालेलुया, ये बात को मानते हो, मनाओ। पूरी दुनिया 1.5 महीना तक मनाती है, अभी तक बन रहे, और आगे बनता रहेगा। हालेलुया, लेकिन गलत मत। एक ऐसे प्रकार के लड़की को मैंने देखा, डांस कर रही है, लेकिन पति से वाद विवाद है। क्या? तो डांस कर रही है स्टेज पर और पति से अच्छी तरह से बात नहीं कर रही, क्या उसको लेने वाले गलत है कि ये करने वाले गलत है कि देखने वाले गलत है? मैं आपके ऊपर सौंपता यदि मेरे नजर में ऐसे आती तो मैंने उसको बोला गेट आउट, तू पहले अपने पति से क्या कर मेल मिलाप कर, सही रहे, प्यार से रहे, ठीक है, अच्छी तरह से रहे। भाभी इधर आकर नाच कर कुछ बोड़ा तीर नहीं लगाने वाले क्या नहीं लगाने वाले, क्यों दिखावट कर रही तू? नाच रहे, यीशु आया तो कभी आया, आज आया है, हालेलुया। लेकिन अंदर का यीशु को फैलाओ, इसकी पवित्र आत्मा, पति से अच्छा नहीं रिश्ता, ध्यान नहीं देता। बातें आपको लगेगी, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपको कुछ भी इसके बारे में वचन में कुछ भी गलत लग रहा है, मुझे फोन करिए, मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हम यहूदी के कैलेंडर पर चलने वाले लोग हैं क्या? तो ये कैलेंडर बंद करो फिर। यहूदी के कैलेंडर व्यवस्था के लिए कुछ बातें रखती थी, पेंटिकॉस्ट के दिन के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और भी कुछ बातें, तंबू का वार्षिक सप्ताह। जैसे कि देखो कि कई ऐसे लोग घूम रहे हैं जो माता वाले है ना, घूम रहे कि नहीं? वो मानते कि शनिवार के दिन शपथ मानते कि नहीं? आप मानते क्या? क्यों मानते नहीं? ये अब तो सच्चाई के लिए हर एक दिन हम कभी भी उपवास कर सकते हैं। अरे वो यहूदी लोगों के लिए शपथ था, है कि नहीं? पीछे वाले है ना, जिंदा, हालेलुया। तो यहूदी लोगों को दिया था, परमेश्वर ने मूसा के साथ वाचा की थी, शपथ दिन। यदि निर्गम अध्याय 20 वचन वहां पर 9 बाद में पढ़ी, अभी मत निकाले, डिस्टर्ब मत करिए, उसमें दिया शपथ के दिन पवित्रता मान, और शपथ के दिन कोई तेरा मजदूर, कोई कामगार, कोई कुछ भी रहेगा, या तू या तेरा घराने का या कोई तेरा नौकर, तो कोई भी कुछ भी काम न करे, है कि नहीं? तो यदि तुम व्यवस्था को मान रहे हो तो तुम क्यों काम कर रहे हो, तो दूसरे को क्यों करवा रहे हो? इसका बात है मूर्खता है कि नहीं? बिल्कुल
और शनिवार के दिन शपथ मानोगे, तुम यहूदी हो क्या? तुम यहूदी हो क्या? शनिवार के दिन शपथ मानना, सारे बातें आज लोग जा जाकर लोगों को बता रहे कि उनके पास सत्य नहीं ना, इसलिए बिगड़ रहे। क्या आपको अभी मिला सत्य? जैसे कोई आएंगे बोलेंगे, ये बोलेंगे कि शनिवार के दिन शपथ मानना चाहिए, परमेश्वर यहाँ पर वचन दिया, यहाँ पर वचन दिया, यहाँ पर वचन दिया, यहाँ पर यीशु माता आने वाली है। मैंने बोला तू यहूदी है क्या? तुम्हारे मैं यहूदी हूँ। हालेलुया। हम अन्य जाति, क्योंकि यहाँ पर वचन सीधा कहता है तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं? अरे हम विश्वास में चल रहे हो, विश्वास के साथ हम रविवार के दिन संगति करते हैं, मंगलवार के दिन संगति करते हैं, बुधवार के दिन संगति करते हैं, शुक्रवार के दिन जैसे जैसे जहाँ पर लोगों को मिलता है वैसा। दुबई में तो शुक्रवार के दिन संगति हो जाते हैं, बड़ी 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 संगति, क्योंकि दुबई के अंदर एक मुस्लिम कंट्री है ना, और वहाँ पर उस दिन छुट्टी रहती है। इंडिया में क्या होता है, स्कूल को, कॉलेज को, ये सब बातें, कई कंपनी को, बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी, कब छुट्टी रहते भाई साहब? रविवार। कब बैंक की छुट्टी रहता है? रविवार, इतवार, संडे, हॉलिडे, 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 पवित्र दिन घर पर बैठकर नहीं होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर ये सारे बातें हमें नहीं माननी। नहीं समझ में आ रहा है? चलो वचन हम देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि कलस्सियों की पत्री, कलस्सी कोई एक निकालो और पढ़िए। वचन 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सत्य के विषय में तुम्हारा खाने पीने, पर्व, नए चांद, क्या नए चांद? नए चांद समझ रहे हैं? नया मतलब नया चांद नहीं, आधा चांद हुआ, पूरा चांद हुआ, पूरा चांद हुआ। तो कई लोग मानते कि नहीं? समझ रहे आप? हमें करना है ये बातें? नहीं करना है। चांद चांद उतना ही रहता है, खाली अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देता है, राइट? बराबर है कि नहीं? अभी यहाँ पर दिन है, अमेरिका में रात है, वहाँ पर चांद देख रहे हैं, हमें चांद है, हमें भी चांद दिख सकता है, लेकिन सूरज के इतने उजाले में वो चांद नहीं दिखाई देता, चांद नहीं दिखाई देता। इसलिए परमेश्वर की उस उपस्थिति में दुष्ट शक्तियां नहीं रह सकती। अंदर सत्य जाएंगे, अंदर अनुग्रह को पकड़ के रहोगे आप, तो असत्य मिट जाएगा। जो कई लोगों ने दिन न दिन और हफ्ते, महीने और सालों साल आपके अंदर डाले हैं, हमने भी कई अंदर डाले, लेकिन अभी निकाल रहे, क्योंकि सत्य कार्य करेगा और शान होगी और सत्य स्वतंत्र करने लगेगा। यहाँ पर वचन कहता है, और आगे आप बोले, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया। छाया समझ रहे? सुनिए आप, देखिए आप, छाया मतलब कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि कुर्सी बनानी होगी, प्लास्टिक की कुर्सी या फाइबर की कुर्सी बनानी होगी, तो उससे पहले क्या डायरेक्ट कुर्सी बनाते हैं क्या? देखकर क्या करते हैं, उसका साचा, बराबर है, डाई, डाई बनाते हैं। ये छाया थी, पुराना करार छाया थी। हाँ पढ़िए भाई। क्योंकि ये सब आने वाले बातों की छाया है, हाँ, पर मूल वस्तु मसीह। मूल वस्तु मसीह। मूल वस्तु मतलब एक छाया के पीछे लगना है कि मसीह के पीछे लगना है? मस के नहीं, हाँ, मसीह यीशु, हालेलुया। इसके पीछे नहीं, मराठी में मस ना, उसके नहीं, ठीक है? तो हमें मसीह के पीछे लगना है। फिर बाहर में पीछे क्यों लग रहे हो उधर ही? देखिए कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप वचन को रद्द कर रहे हो, आप नियम शास्त्र के विरुद्ध में हो, व्यवस्था के विरुद्ध में हो। तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने खुद बोला है, घर पर जाकर पढ़िए, तो बाद में वीडियो को सुनिए, वहां पर दिया है मत्ती अध्याय 6 वचन वहां पर 17 वचन में लिखा है कि मैं कोई व्यवस्था को रद्द करने के लिए आया नहीं हूँ, लुप्त करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह कोई भी व्यवस्था को रद्द करने नहीं आया था, तो पूरा करने के लिए आए थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह सच्चे में वादा कर रहे, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, तो हम छाया के पीछे क्यों लगने का है क्या? हो गया सूत्र, है ना? तो छाया के पीछे लगना है क्या? देखो बड़ी बड़ी मीटिंग प्रार्थना होती रहेगी, एसी एयर कंडीशन
फंक्शन और क्या क्या होता रहेगा, ग्राउंड मीटिंग। आपने देखा कई जगह पर, सुनिए आप, जो परमेश्वर का स्टेज है, व्यवस्था के द्वारा उसे अति पवित्र बोला जाता है। उस अति पवित्र स्टेज पर ऐसे प्रकार के लोगों को नहीं ला सकते जो कुछ भी गलत शब्द बोल सकते। लाने वाला, बोलने वाला, दोनों को प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए आज लोग धंधा बना रहे हैं, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, जिसको यीशु के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, और वो अपना मनमानी बता रहा है। क्या इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी? क्या इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी? क्या व्यवस्था थी रहती तो ऐसे लोगों को पत्थरवाह करके मारा जाता, लेकिन आज लोगों को इकट्ठा करने के लिए, दिखावट करने के लिए लोग इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको बुला रहे, उसको यीशु के बारे में मालूम नहीं है। पहले उसको सुसमाचार बताओ और उसको क्या बोलना है ये बताओ। तो आकर कुछ भी अपनी मनमानी करेगा 10-15 मिनट, 20 मिनट, चलेगा क्या? तो चलेगा क्या? दुनिया के स्टेज पर चलेगा, प्रभु के स्टेज पर आ सकता है, शिक्षा आ सकती है। ध्यान में रखिए, आप मत बढ़के ऐसे प्रकार की शिक्षा की ओर, आप ऐसे शिक्षा की ओर मत बढ़िए। समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह खुद बोले, मैं व्यवस्था को रद्द करने के लिए नहीं आया हूँ, लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वचन के आधार पर वही बातें हैं। जब हम देखते हैं वही अभी गलातियों की पत्री अध्याय 4 का वचन 11, मैं तुम्हारे डरता हूँ। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे विषय में क्या करता हूँ? हाँ, क्यों डरता है वो पौलुस? कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किए, गलातियों के लोगों, करिन्थियों के लोगों, अलग अलग जगह पर, क्या आपके लिए हमने भी कुछ किया है कि नहीं परिश्रम? अरे किया है कि नहीं? देखो, आपको दोष लगाने वाले दोष लगाएंगे, लेकिन आप सही है ना, तो विजय आपका है। हालेलुया। कोई भी आपके विरुद्ध में 2023 में कुछ गलत बोला है, कुछ बातें बोला है, कुछ विरुद्ध में कुछ भी कर रहा है, या मंत्र तंत्र जादू तो ना कर रहा है, मैं सही में बताऊं, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, क्या वो कई लोग कभी कभी डरते सा, नहीं वो नींबू, वो ये है ना, क्या क्या करते रहा, मैंने बोला नींबू डालने दो, बड़ा कड़िंगर डालने दो, बड़ा खरबूज डालने दो, आपका यीशु मसीह है ना आपके साथ, सब अपने अपने जगह पर ठीक है। हालेलुया। ध्यान मेरे के वचन सीधा कहता है यहाँ पर, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। क्योंकि पौलुस ने गलाती लोगों के लिए इतना परिश्रम किया, बहुत सारा परिश्रम किया। आपको भी क्या लग रहा है? कई लोग यहाँ पर विश्वास में कमजोर है, उनके लिए कई लोग परिश्रम नहीं कर रहे। कई लोग सुबह आकर प्रार्थना करते, इतना सुबह जल्दी उठते हैं, किसको बोलते भी नहीं। कि जो लेट उठे वो तो बताते, बाबा मैं इतने में उठा, इतना है किया। देखो, लेट उठना, जल्दी उठना, इसमें मायने नहीं रखता, मायने रखता है अपने जीवन को प्रभु को समझ। क्या पैसा आपको खींच रहा है और पवित्र आत्मा को आप गीत कर रहे हो, तो काम में गड़बड़ी है। काम करना गलत नहीं, सही काम कर। रात को भी प्रार्थना करते समय, रात के प्रार्थना करते कई विषय के लिए प्रार्थना की, एक ही नहीं, कई विषय के लिए प्रार्थना की, उसका जवाब जरूर मिलेगा यीशु के नाम से। आमीन। अभी जो लोग आए हैं अपनी मनमानी कर रहे थे अपने घर पर, अपनी मनमानी कर रहे थे कहाँ पर, तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, हम थोड़ी जिम्मेदार है, थोड़ी वो जिम्मेदार है। जो लोग आए थे वो लोग तो प्रार्थना करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा की। आमीन। क्या उनको तकलीफ नहीं है? उठने देखी उनको तकलीफ नहीं है? जब आप मैसेज पढ़ते हो फलाना जगह पर मीटिंग है, प्रार्थना है, सही बात है क्या? तुरंत अपने आप को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, अपने पति को, अपने पत्नी को तैयार करो,
अपने माँ बाप को, भाई बहन को तैयार करो, अपने बहू सास को तैयार करो। इधर तो बातचीत नहीं हो रहा है। तैयार करो, उनके दुआ करो, प्रार्थना करो। कोई मरने के बाद होने से अच्छा है वो मरने से पहले रोई, मरने से पहले रोए। इसलिए पौलुस को यहाँ पर डर आता है, डर। और 2 अध्याय 1:7 में तो पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, तो सामर्थ, प्रेम और संयम। यहाँ पर लेकिन डर क्यों आया है? क्योंकि ये लोग गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत हफ्ता, गलत त्योहार, पर्व, वर्ष के, साल के, महीने के जो नहीं, जो व्यवस्था में थे यहूदी लोगों के लिए थे। तुम यहूदी नहीं हो, गलाती हो। ये गलाती हो, तुम यहूदी नहीं हो। हम सब कौन है? हालेलुया, हम सब कौन है? अरे बोलो तो मुंह खोल कर डर रहा है क्या? अन्य जाति, परराष्ट्रीय मराठी में है ना। तारे हमारे लिए केवल विश्वास है। Only on believer, only on believe, faith, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। कोई बोलेगा ये करना है, कोई बोलेगा ये करना है, कोई बोलेगा ये करना है। जब तू कर, तू यहूदी है ना, चल निकल, निकल। हम अन्य जाति है। Only one, केवल विश्वास, faith, believe, विश्वास के साथ हमें चलना है, विश्वास के साथ चलना है। यहाँ पर वचन के आधार पर तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। तो व्यर्थ ठहरे तो आपका बैठना, उठना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये व्यर्थ होना चाहिए क्या? व्यर्थ होना चाहिए क्या? 2024 में भी कई प्रकार के त्योहार लोग रखेंगे कि नहीं? विश्वास लोग भी। ऐसे लोगों को क्या विश्वास बोलने का? तो कुछ भी काम का नहीं। जहाँ पर एक का भी उद्धार नहीं होता, एक का तो तारण होता है, हर पैसा उड़ाने का। पैसा है आता है ना उड़ाने का। तो जाओ गरीब लोगों को, कंगाल लोगों को पूछो पैसे का मतलब क्या है, जिनको एक समय का खाना नहीं मिलता। जिन्हें कुछ गवाही बताई, जब उनके ऊपर जो गुजरता है ना उनको पता चलता है। रात को मेरे ऊपर गुजरा ना बीमारी का, मुझे मालूम है कितने बार उठा, कितने बार प्रार्थना किया। लेकिन इसलिए हमें किसी को मजाक में नहीं लेना है, किसी को मजाक में नहीं लेना। बच्चे ने कहा ठट्टा मत करो, तुम आज ठट्टा उड़ा रहे हो, आने वाले दिन में तुम्हारी ठट्टा उड़ाई दी जाएगी, मजाक हो जाएगा। मजाक करने वाले लोग बहुत है, इसका मजाक नहीं करना चाहिए। अभी लंगड़े को लंगड़ा मत बोली, है ना? अंधे को अंधा मत बोली, बहरे को गूंगा मत बोले, बहरे को बहरा मत बोले, कोड़ी को कोड़ा मत बोले। आप उसको बताने के लिए बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति था, लेकिन एक शब्द है, क्या सुनना चाहोगे आप? सुनना चाहोगे कि कोई अंधा है तो बोलिए नहीं, उसे आंखों में कुछ कम है, ठीक है? समझने वाला समझता ये। हालेलुया। कोड़ी तो बोलना उसके शरीर में कुछ कमी है, बस। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है पर परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ हो जाएगा तो प्रियो हम कहाँ पर तो गलतियाँ कर रहे। इसलिए दो वचन बता रहा हूँ, उस वचन को बराबर समझिए। यदि उस वचन को बराबर नहीं समझेंगे तो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। इब्रानी की पत्री अध्याय 8 वचन 5, 8:5। इब्रानी 8:5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है, जो मूसे को नमूना दिया था कि नहीं? नमूना समझ रहे? प्लान आर्किटेक्टिंग, जैसे कि नौ को दिया था कि नहीं? कि क्या नौ के दिमाग में आया था कि मैं जहाज बनाऊं? आया था क्या? आपके अंदर आएगा हाँ ये होगा, जहाज बना, वो नहीं। तो परमेश्वर ने बोला इतना लंबाई, इतनी ऊंचाई, इतनी अंदर, ये खिड़की इधर, ये दरवाजा इधर, कितने माले का, कौन कहाँ पर, क्या उसमें क्या रखना है, वो कैसा लगाना है, बाहर क्या, अंदर क्या लगाना है, वो सब बातें आर्किटेक्ट परमेश्वर की। हालेलुया।
मूसा को भी परमेश्वर ने आर्किटेक्टिंग दिया था। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया था? अरे वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति देखो 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 इसे देखो, वो स्वर्ग में किए हुए वस्तु की क्या है? प्रतिरूप। मतलब जो स्वर्ग में है ये प्रतिरूप, यहाँ पर मूसे को कौन बता रहा है? परमेश्वर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर बता रहा है और मूसे क्या कर रहा है? और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, जैसा मूसा तंबू बनाने में था तो उसे यह चेतावनी मिली। क्या मिली? चेतावनी। चेतावनी। हाँ देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, हाँ, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। उसके अनुसार सब कुछ करना। मतलब पहाड़ पर जो नमूना बताया गया था, यही तो बात आपको मैं बताना चाहूंगा। जो नमूना था, नमूना के पीछे मत लगो। अरे खुद परमेश्वर यीशु मसीह जो आए ना, उनके पीछे लोगो, पूरा ओरिजिनल। हालेलुया, हालेलुया। पूरा ओरिजिनल। लोगों के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, रोता था, चलता था, उपवास करता था। पूरा ये परमेश्वर हमारे साथ रहा, तभी तो बोला गया है इम्मानुएल, गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे साथ, हम बराबर देव हमारे साथ। ये नमूना नहीं आया, खैर है परमेश्वर ओरिजिनल, लेकिन वो अपने सावन को बराबर रखता था। कहाँ पर बोलने से पहले, कहाँ पर क्रिया करने से पहले, कहाँ पर प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह को मालूम था मुझे क्या करना है। हालेलुया। आपको कहाँ पर मिलता है? बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक जगह पर उतरते हैं और चेले भी उतरते कि नहीं? चेले भी उतरते। कौन सी जगह? बहुत सारी जगह है, याद में अभी आपको तुरंत पता चलेगा। वहां पर एक व्यक्ति आ जाता है, स्मशान भूमि में घूमता रहता है, अपने शरीर को पत्थर से हमेशा खून, क्या उसकी हालत। यीशु मसीह को मालूम था कि यहाँ पर ऐसा प्रकार का व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, इसलिए यीशु मसीह चेलों से आगे था। हालेलुया। क्यों? यदि इन चेले आप आगे जा रहे हैं और बाद में इस व्यक्ति को देखेंगे तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ऐसा बहन जी क्या होगा? आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो कितने दिन से नहाया नहीं, नाखून बढ़ चुके, बाल बढ़ चुके, पूरा शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, अगर आपके सामने आएगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। देख, मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा, तू मुझे कुछ नहीं कर, तू तेरे रास्ते से जा, मैं मेरे रास्ते जा। यही बोलेंगे ना? यही बोलेंगे ना? लेकिन उधर ऑप्शन नहीं था, उधर कुछ ऑप्शन नहीं था। यीशु को मालूम था, मसीह को मालूम था, इसलिए यीशु मसीह आगे इससे सामना होने वाला है। वह साधारण नहीं था, वचन कहता उसके अंदर सेना थी। सेना समय पर वो जंजीरों को तोड़ता था, वो घूमता था। ऐसे कई सारे लोग आज इस दुनिया में घूम रहे, कई सारे लोग बंधन में। यीशु मसीह प्रार्थना करते उसको छुटकारा मिलता है, कहते हैं जा तेरे नगर में जा, मुझे तेरे भी जाना है प्रभु, मुझे तेरे भी जाना है यीशु, मुझे तेरे भी जाना है रब्बी। अरे दिखाओ, जा तेरे घर, जा उधर गांव में दिखा। इतना महीने से, इतना दिन से परेशान था, एक कोई छुड़ाने वाला आया था। हालेलुया। छुड़ाने वाला आपको मिला नहीं क्या? भाइयों, मेरे बहनों, आपको छुड़ाने वाला मिला नहीं क्या? फिर से क्यों वही बंधन में जा रहे हो जो गलातियों की पत्री में दिया? क्यों वही? देखो उसमें यह मतलब वचन देखते हैं कि 10 का 1 पढ़िए, 10 का 1। हाँ, 10 का 1। क्योंकि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। हाँ, क्या है? व्यवस्था। बोलो व्यवस्था। आने वाले दिन की प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब समझ रहे? तो छाया बोला ना, प्रतिबिंब समझ रहे? वही है। हाँ, पर उनका असली स्वरूप नहीं। ऊपर तो उसका असली स्वरूप नहीं। असली
का असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल हाँ। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। सुनिए, ये वचन को पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, दिमाग के अंदर बैठाएगा ना तो अच्छी बात है। लेकिन आज कुछ बातें बता रहा हूं। याजक लोग अपने आप को शुद्ध करते थे, बराबर है पीछे वाले, हालेलुया, अपने आप को शुद्ध करते थे कि नहीं? लोग की तरह शुद्ध करते थे। यदि एक बार शुद्ध हो चुके हैं तो फिर से शुद्ध होना है क्या? तो बार बार, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, मतलब प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पाप आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब जो पाप होने वाला है कभी उनको सिद्ध, इसको प्रतिवर्ष करना पड़ता था शुद्ध होने के लिए। इसको याजक लोगों को, इसको कुछ दिमाग में आ रहा है? बरोबर येत आहे? मराठी वाला येत आहे? प्रतिवर्षी करायची गरज नसती। मग एकदा जर तुला बलिदानाच्या द्वारे ते जर शुद्ध झाले असते तर प्रतिवर्षी करायची गरज असती का? चढ़ाने की जरूरत रहती क्या? जी भाई, चढ़ाने की जरूरत रहती का? नहीं रहती, बराबर है, नहीं रहती। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर तो नहीं, लेकिन अभी हम देखते हैं, सुनो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल चुके हैं और आपने पाप नहीं किया है तो आप कभी भी खुद को पापी न समझे, न बोले। फिर से दोहराऊं, समझ में आया? फिर से दोहराऊं, क्योंकि यहाँ पर ही गलती हो जाएगी आपकी। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। किया तो नहीं तूने पाप, गलती हो चुकी है। कई जगह मैंने सिखाया, पाप को तुम गलती हो, गलती को पाप मत बोलिए। अभी पाप नहीं किया, क्यों बोल रहे हो? वो मुझ पापी पर दया कर, इसका मतलब कुछ पाप करके आया है, कुछ पाप करके आई है। हाँ, लेकिन प्रभु मेरी गलती मुझे माफ कर, सुधार। जरूर ये मालूम में समय हो चुका है, ये मालूम में समय हो चुका है, 2023 खत्म होने का। हालेलुया। लेकिन ये यदि महत्वपूर्ण आप समझेंगे ना तो पूरा 2024 तक वो मनन करते रहेंगे अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में, ग्रेस मेडिटेट ऑन योर फैमिली। बिल्कुल, नहीं तो फिर वही गलती के 32 अध्याय जो 4 में तो देखा है, फिर से उधर ही जा रहे हो, उधर ही निकम में, बोला है ना, वही दिक्कत में हो जाएंगे। फिर कोई तो आकर भड़काएगा, कोई तो आकर क्या करेगा, कोई तो आकर फलाना मीटिंग रखेगा, क्या रखेगा, उधर घुस जाओगे और दिमाग के अंदर वो कचरा आएगा। फिर बाद में बोलेगी ये किधर गया। और जो कृपा के साथ आगे बढ़ रहे हो तो कृपा के साथ आगे बढ़ रहे और उठाने के समय पर तैयार हो रहे। हालेलुया। मैंने 2 दिन पहले एक सेवक का वचन सुना, बड़े सेवक है, नाम नहीं ले रहा, वचन सुना मैंने। देखो, जो मैं आपको वचन यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसा नहीं बता रहा। कुछ सेवक ने वचन बोला, पहले वो ना कभी भी व्यवस्था के बारे में बताता था, बड़ा सेवक है, कभी भी व्यवस्था के बारे में बताता था। क्योंकि 2 दिन पहले उनका वचन सुना तो देखा तो बाप रे, उन्होंने अनुग्रह के बारे में बोलना शुरू किया, उन्होंने यीशु के बारे में, आगमन के बारे में बोलना शुरू किया। कौन उठाने वाले लोग, कौन छुटने वाले लोग, और 1000 साल यरूशलेम, ये कौन? ये शुरू किया। मैंने बोला प्रभु धन्यवाद, समय से पहले मन के आके उनकी भी खोल रहे। उस वचन को यदि वो सुनेंगे जो व्यक्ति, वो व्यक्ति जरूर बदलाव हो जाएगा। आमीन। क्या सब जाग रहे? सब जाग रहे? जैसे मैं जो भी आपको यहाँ पर वचन बताता हूँ, कुछ मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, रात दिन आकर उठे, बाइबल उठाया, चलो सोमवार का बाजार है, क्या रविवार का बाजार है, हाँ क्या क्रिसमस है, हाँ गुड फ्राइडे। देखो, जो भी मैं पहले कुछ बाइबल का ध्यान टीका करना पड़ता है। ऐसे प्रकार के कई प्रकार के लोग हैं, डोनाल्ड के, कैरीबोल, इनके
टीका बाइबल अध्याय जॉन एफ वॉल ऑलवुड रॉय बी चैट वीडियो सुनने वाले वो भी सुनिए और आप भी सुनिए। ऐसे प्रकार के लोगों ने सीधा वचन में वहां पर टीका में बाइबल अध्ययन टीका में कहा है, बाइबल पढ़ाई में कहा है कि ये यहूदियों के पर्व, ये दिन सब व्यवस्था में लिखे गए थे, यहूदी लोगों के लिए है। ये केवल विश्वास से हटाने वाली कई क्रिया अभी हमें नहीं करनी है। अन्य जाति लोगों को हम विश्वास में पक्के बनना चाहिए। यीशु के लहू के द्वारा पवित्रता में हम चल रहे हैं और यीशु की पवित्रता में हम हमारे पाप शुद्ध हो चुके हैं और आपने यदि पाप नहीं किया है तो हमें कभी भी पापी नहीं बोलना चाहिए। तो हम यीशु के बलिदान को ठुकरा रहे, बोले ना जी में बोला कि नहीं? हाँ, लेकिन गलती है, गलती को पश्चाताप करो। पवित्र आत्मा को आपने कितनी दुखी किया है तो आप फिर से पश्चाताप करके पवित्र आत्मा को प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ो। 2024 अनुग्रह में चलने का समय है। हालेलुया, अनुग्रह में चलने का समय है बिल्कुल। और जब आप अनुग्रह में चलते हो तो बीमारी नियंत्रण होने लगेगी। मैं ये नहीं कहूंगा यरूशलेम में जाओगे। क्यों यरूशलेम में जाओगे? यरूशलेम में जाने का पैसा है किधर? गौर गरीब और अच्छे खासे जो सेवका है, जो सेवा करते उन लोगों को दीजिए। हालेलुया। यरूशलेम में जाकर क्या करोगे? क्या करोगे? यरदन नदी में वापस आ जाएंगे। क्यों? क्या करोगे उधर यरदन नदी में? प्रभु ने कहा था कि यरदन नदी में वापस आ जाओगे तभी पवित्र आत्मा आएगा। बोले क्या तुम यरूशलेम में आ जाओ मुझे देखने के लिए? बोले क्या बहुत जो जा रहे हैं उनको जाने दो, लेकिन उनका बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा है। इब्रानी उनको आता है, यूनानी आता है, कुछ बातें आते हैं, लेकिन जो सही में तो 3000 4000 में क्या सेवा कर रहे, गली में, मोहल्ले में, जंगल में मार कर रहे, पीट रहे, उनके पास टू व्हीलर नहीं है, चलकर जा रहे। वही पैसा उन सेवक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कितनी बड़ी अच्छी सेवका की खासियत और कई लोगों का उद्धार पाते हुए हम सब देखेंगे कि नहीं? कई लोगों का उद्धार पाते हुए देखेंगे कि नहीं? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहता हूँ पैसा आपका है, कमाते आप, आपके पैसे का सही इस्तेमाल करो कि 2024 सही पैसों का इस्तेमाल हो जाए। समय पर किसके पास भिखारी के समान हाथ फैलाने से अच्छा है पैसे का सही समय का सही इस्तेमाल समाप्त कर रहा है आप उनके वचन के आधार पर बातें लापरवाही हो चुकी है। लापरवाही को सुधारना चाहिए, लापरवाही को सुधारना चाहिए। जो वचन आपने सुना है, आपने वचन सुना है, वचन के आधार पर प्रभु न्याय करेगा। गलाती की पत्री अध्याय 4 हमने पढ़ा, हमने सुना कि नहीं? लेकिन जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया और परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? जाओ, ये वचन दूसरे कलीसिया वाले लोगों को बताओ। जाओ बताओ, हिम्मत से पहले मनन करो। जाओ वो पास्टरों से बताओ, वो प्रभु पवित्र आत्मा की तरफ आपको हिम्मत देगा। हालेलुया। जाओ दूसरे को वीडियो शेयर करो। सच्चे परमेश्वर के वचन उनको स्वतंत्र करेंगे। फिर ऐसे कई दिन जो नहीं मानना चाहिए, कई पर्व नहीं मानना चाहिए, कई प्रकार के त्योहार नहीं मानना चाहिए। वास्तविकता में ये सारी बातें अनुग्रह में नहीं बैठते, अनुग्रह में बैठते नहीं बैठती। मैं फिर से कहना चाहूंगा, विश्वास के द्वारा हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं, विश्वास के द्वारा हम अपनी प्यारा देते हैं, प्रभु को देते हैं। लेते कि नहीं? विश्वास के द्वारा अपना मन परिवर्तन करो, विश्वास के द्वारा जाओ, रोटी प्यारा ले लो, प्रभु में सहभागिता हो जाओ, यीशु के शरीर, यीशु के लहू में। मैंने बातचीत लेना जरूरी है। किधर बोला है? किधर बोला है कि बातचीत लेने के बाद ही तुम क्या ले लो? बोलो तो प्रभु बोल दे लो। किधर बोला मुझे बताओ। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने मन को अच्छी तरह से 2024 अनुग्रह में चलाइए। सुख में दुख में प्रभु के साथ में चलिए, सुख में दुख में प्रभु के साथ में चलिए और अपने परिवार को सुख में दुख में साथ निभाइए। नए साल की आपको सभी को इस वचन के आधार पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
पवित्र आत्मा की भरपूरी में भरी, प्रभु आप सभी का इसके अनुग्रह के द्वारा